का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, आप अपने क्लास की निरंतरता बनाए हुए हैं। आते हैं आज क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे आपकी पर्सनालिटी से जुड़े हुए प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग का जो सेक्शन था हम लोग देख रहे थे कि हाँ, व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा किए थे। हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, जब आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताएं। और आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने में लोगों को पसीने आ जाते हैं। मतलब आप क्या बताएंगे, ढेर सारी गलतियां यहाँ पर हो जाती है और आप लोग इस पर बिल्कुल स्ट्रांग हो गए होंगे। अगर देखें तो आप लोग जो है इस पर स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सब हो चुका है। आपके पीछे फोटो लगी रहती है लोक सेवा आयोग में, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि फोटो लगी रहती है। और अक्सर कभी कभी क्या होता है आपको बताएं, कई बार क्या हुआ है, फोटो बदल दिए हैं। जैसे हुआ क्या कि एक दिन इंटरव्यू में महात्मा गांधी की फोटो लगाए हुए थे, सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाए, दूसरे मोनालिसा की फोटो लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी केवल उस समय मतलब इंटरव्यू या किसी और जो है, जो आपकी महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी शक्ति के संबंध में जो है रानी लक्ष्मीबाई की फोटो दे, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। होता क्या है, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, प्रश्नों को देख ले कि हाँ कल क्या प्रश्न पूछा गया था, तो आज तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं इसको तैयार करवा देते हैं, तो प्रश्न बदल भी देते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी कभी फोटो बदल भी जाती है। लोगों ने चर्चा कर लिया था व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, अपने पर्सनालिटी का विकास कैसे करेंगे, इस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया था। और फिर नैतिकता क्या होती है, नैतिक विकास कैसे करें, ये भी चर्चा हो गई थी। हमने चर्चा किया था पिछली क्लास में अब तक की अपनी 5 सफलताएं, 5 भी बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू का बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन है, अब तक की अपनी 5 सफलताएं बताइए, 5 असफलताएं बताइए। ठीक है, 5 सफलताएं आपकी क्या हैं, अब 5 सफलताओं को आप किस रूप में बताएंगे, मैंने आपको बताया है, तो आप 5 सफलताओं को जरूर बताइए। ठीक है, और लेकिन पांचों सफलताएं या 4-5 वो अलग अलग क्षेत्रों की होनी चाहिए। पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है, पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आप उम्मीद है कि आप 5 सफलताओं को आप याद रखे होंगे अपना। ठीक है, आज आते हैं, आज का जो टॉपिक है अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ बताइए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ बहुत पूछा जाता है। अगर आप देखें तो ये प्रश्न आपके इंटरव्यू में सुपर इंटरव्यू रहता है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, कि अपनी 5 सफलताएं बताइए, 5 कमियां बताइए, 5 अच्छाइयां बताइए। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छाइयां आप क्या बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप कमियां क्या बताएं। अब कमियां ऐसी होनी चाहिए जो कमी ना लगे। ठीक है, तो आते हैं आज उसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, पांच आपकी अच्छाइयां क्या क्या हैं, आप अपने अच्छाइयों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छाइयों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो आपकी 5 अच्छाइयां क्या क्या हैं तो आपको बताना होगा। अब 5 अच्छाइयां आपकी क्या होंगी, 5 अच्छाइयां अपनी बताइए। 5 अच्छाइयां आपकी क्या हो सकती हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा देखिए, पांच अच्छाइयां आपकी क्या हैं तो आपको देखना है। अब 5 अच्छाइयां आप 5 अलग अलग क्षेत्रों से ले आइए।
अपना 5 पॉजिटिव पॉइंट बताइए आप। 5 अच्छाइयाँ आपकी क्या क्या हैं? ये देखिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, व्यक्तिगत उत्तर भी है, ठीक है। ये प्रश्न और उत्तर दोनों क्या है, व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको उस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो पहली अच्छाई आपकी क्या है? आपके अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो सिविल सेवा के लिए, एक अच्छे प्रशासक के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको अपनी अच्छाइयों के रूप में बता, ठीक है। अब आप धैर्यवान हैं, आपके अंदर साहस और धैर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका धैर्यवान होना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ऐसा उत्तर है जिसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है। मान लिया पूछ ले, कैसे माने? आप क्या हैं, धैर्यवान हैं, आप धैर्यवान हैं, आपके अंदर धैर्य है, ठीक है। कैसे मांगे, अब इसको जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? मान लिया अगर प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप इसको जस्टिफाई कैसे माने कि आपके अंदर धैर्य है, अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो जितने भी आपको अच्छाइयाँ आप बताएं, सारी अच्छाइयों को आप क्या करें, आप उसको जस्टिफाई भी करते रहें, ठीक है। तो आप बताएंगे कि श्रीमान जी, ये धैर्य का ही परिणाम है कि आज मैं साक्षात्कार दे रहा हूँ, ठीक है। आप बताएंगे इसको, धैर्य का ही परिणाम है आज आप साक्षात्कार दे रहे हैं। अब कैसे? अच्छा, मान लिया प्रशासन में अगर आ जाते हैं तो कैसे धैर्य बनाए रखेंगे? तो इस पर जो है दोनों चीजें प्रश्न हो जाएगा। इस पर जो है आप धैर्यवान हैं, इस पर अब तक आप कैसे रहे हो, जब प्रशासन में अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, शासन में आ जाते हैं तो कैसे धैर्यवान बने रहेंगे, दोनों महत्वपूर्ण है। शासन में अगर आप आ जाते हैं तो कैसे धैर्यवान बने रहेंगे, मतलब दोनों पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप बताएंगे श्रीमान जी, ये धैर्य का ही परिणाम है कि मैं, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने रहती हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखते हैं, ठीक है। और विपरीत परिस्थितियां आपकी समय समय पर आती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि आपका कई बार प्रीलिम्स में हुआ है, मेंस में नहीं हुआ, ठीक है। कई बार आपका प्रीलिम्स मेंस में हुआ है, आप इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन सब अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है। तो ये आपकी स्थिति रही, मतलब अब तक आप विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हुए और लगातार आप प्रीलिम्स और मेंस देते हुए साक्षात्कार देते रहे हैं, और श्रीमान जी इसी क्रम में पुनः हमें साक्षात्कार देने आए। तो आप ये बताएंगे, धैर्य का ये जस्टिफिकेशन हो सकता है? हाँ, आपके जीवन से घटी और भी कई घटनाएं हो सकती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं धैर्यवान हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाए रखते हैं। आप बताएंगे हाँ जी, विपरीत परिस्थितियों में भी, ठीक है। आप बताएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लीजिए। इस आंसर को आप बड़ा सुपरहिट में रखिएगा, पहला पॉइंट आप इसी को दीजिएगा। कैसे? आप अपनी अच्छाइयाँ बताइए। श्रीमान जी धैर्यवान हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी हम धैर्य बनाए रखते हैं। कैसे? श्रीमान जी धैर्य का ही परिणाम है कि हाँ, तो इसको जरूर बताइएगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या हो सकता है? अच्छा, अगर आप प्रशासन में आ जाते हैं तो कैसे धैर्य बनाए रखेंगे? क्योंकि प्रशासन में तो आपको जो है जनता की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप जनता के बीच जाएंगे, ठीक है।
आपके ऑफिस में आप इस समय देख रहे हैं कि ऑफिस में रोज कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे धैर्य बनाए रखेंगे? यहाँ पर सिचुएशनल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं और कई नेता आ गए आपके ऊपर, विपरीत जो है दूसरे दल के लोग हैं और आ गए आपके साथ, और जो है पता लगा कि आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ये कई सिचुएशनल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। मतलब डायमेंशनल क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ये जो है डायमेंशनल होगा, प्रशासन में आ जाते हैं तो भी आपको क्या करना होगा? अगर आप प्रशासन में आ जाते हैं तो वहां पर भी आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट आपका बड़ा शानदार उत्तर होगा। आपकी जो अच्छाइयां हैं, 5 अच्छाइयां आपकी क्या हैं? पहली अच्छाई आपकी यही है कि श्रीमान जी, हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं, धैर्यवान है। ठीक है, शानदार आंसर है। दूसरी आपकी अच्छाई क्या है? चलो मान लिया आपके अंदर धैर्यवान है, आप धैर्य बनाए रखते हैं। दूसरी अच्छाई आपकी क्या है? आप बताएंगे श्रीमान जी मैं इनोवेटिव हूं, इनोवेशन है हमारे अंदर। ठीक है, आप इनोवेशन कहते हैं, सकारात्मकता कह सकते हैं। ठीक है, तो इनोवेटिव है, नवाचार उन्मुखी है। आप बताइए श्रीमान जी, एक नवाचार, नवाचारी है, नवाचार उन्मुखी है, मतलब आप क्या इनोवेटिव है, इनोवेशन आपके अंदर। अब तुरंत क्रॉस क्वेश्चन यहां पर होगा, तुरंत क्रॉस क्वेश्चन होगा। कैसे? कैसे आप इनोवेटिव हैं? कैसे माने कि आप इनोवेशन है आपके अंदर? और प्रशासन में आ जाएंगे तो क्या इनोवेशन करेंगे? दोनों क्वेश्चन को लेकर चलिएगा। ठीक है, दोनों दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो कैसे माने कि आप इनोवेटिव हैं? प्रशासन में अगर आप आ जाते हैं तो कैसे क्या इनोवेशन करेंगे? तो एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर ये करके अपने आंसर को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। ठीक है, आप बताएंगे श्रीमान जी हम नवाचार उन्मुखी हैं, सदैव अपने जो हमारे कार्य, हमारा जो वर्क कल्चर है, वर्क नेचर है, तो वर्क कल्चर में हम सदैव नयापन लाने का प्रयास करते हैं। चाहे हमारी स्टडी हो, अपनी स्टडी के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी हम अपनी प्रिपरेशन को भी, जैसे मान लिया चाहे आंसर राइटिंग हो या जो भी हमारे कार्य से होते हैं, उसको हम सदैव इनोवेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण गुण है ये, और ये आपकी क्या है? एक बहुत ही अच्छी, आपकी बड़ी अच्छाई है ये। ठीक है, आप अपने एक अच्छाई के रूप में क्या करेंगे? तो बताएंगे कि आप इनोवेटिव हैं। इनोवेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप प्रशासन में आकर क्या इनोवेशन करेंगे? अगला क्रॉस क्वेश्चन होगा। अब अगले क्रॉस क्वेश्चन पर आप तैयार हो जाइए। श्रीमान जी अगर मैं प्रशासन में आता हूं, प्रशासन में आकर के भी हम क्या करेंगे? हम सदैव इनोवेशन करते रहेंगे। चाहे वो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम हो, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम अगर आपका है, सरकार का है, हम उसको क्या करेंगे? जो सरकार की विभिन्न सेवाएं हैं, ई सेवा, ई सर्विसेज हम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। हमारी भी सर्विसेज हैं, हम ई गवर्नेंस के माध्यम से ई डिलीवरी सिस्टम अपना स्ट्रांग करेंगे। हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा जो है उसको हम और स्ट्रांग करेंगे। हम सदैव आम जनता के साथ एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए तो इनोवेशन करेंगे। इस तरीके से आप बताएंगे, कई 4, 5, 6 पॉइंट आप वहां पर बता देंगे आगे, ताकि इसको हम बुकलेट नंबर 2 में पढ़ाएंगे। तो बुकलेट नंबर 2 में बहुत शानदार, जहां पर लगभग 100 क्वेश्चन आपके सिचुएशनल क्वेश्चन हैं। मतलब डिप्टी एसपी पर आपके लगभग 20 से लगभग 50 क्वेश्चन आपके हैं सिचुएशनल क्वेश्चन। डिप्टी और एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर पर आपके 50 क्वेश्चन जो है उस पर हैं सिचुएशनल क्वेश्चन है। फिर आपका एआरटीओ के रूप में, फिर आपका, तो वहां पर हम इसको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको ये अच्छाई आपके अंदर है तो आप कैसे शासन में आने के बाद कैसे करेंगे, और अभी आप कैसे इनोवेटिव हैं। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण गुण आपके अंदर अच्छाई क्या है? आप जो है सकारात्मक बने रहते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं, सदैव पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना भी अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण लक्षण है। तो आप इसको बताएंगे।
आप क्या हैं, सदैव पॉजिटिव रहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है, ये क्या है, ये प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे आप प्रशासन में सदैव कूल बने रहते हैं। कूल का मतलब है जब दबाव आ जाता है तो उस दबाव में भी आप सहज बने रहते हैं। सकारात्मकता, आप कभी भी शासन में आप गलत सोचते भी नहीं हैं, आप सदैव सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक करते भी हैं। तो ये आपके वर्क कल्चर पर प्रभाव डालता है। ठीक है, आप सकारात्मक कैसे हैं, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, कैसे माने कि आप अभी सकारात्मक है। तो ये महत्वपूर्ण गुण एक आपका हो गया सकारात्मकता। फिर चौथा आपका हो जाएगा, आप बताइए। ठीक है, तो आपकी 5 अच्छाइयां क्या क्या हैं। पहला तो है कि आप धैर्यवान हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाए रखते हैं। दूसरा आपका है कि आप इनोवेटिव हैं, नवाचार उन्मुखी हैं, और आप सदैव अपने वर्क कल्चर को आप इनोवेटिव बनाए रखते हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण गुण है कि आप सदैव सकारात्मक बने रहते हैं, यह आपकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है, एक पॉजिटिव गुण आपका है। लीडरशिप, आपके अंदर क्या है, एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता है। ये लीडरशिप की क्वालिटी जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बताएंगे। नेतृत्व क्षमता आपके अंदर महत्वपूर्ण सकारात्मक एक बड़ी विशेषता आपकी क्या है, बड़ी अच्छाई क्या है कि आप जहां भी रहते हैं अपने लोगों का आप नेतृत्व करते हैं। कैसे करते हैं, अब तक आपने क्या नेतृत्व किया, तुरंत क्रॉस क्वेश्चन, हर पॉइंट पर क्रॉस क्वेश्चन है। यही तो इंटरव्यू की कला है। आपको क्या करना है, आपको इन्हीं पर अपना कमांड बनाए रखना है। कैसे, तुरंत पूछें कैसे आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कैसे माने। पता है कि श्रीमान जी अपने एकेडमिक के दौरान, अपने एकेडमिक के दौरान क्या करते हैं, अपने एकेडमिक के दौरान आप सदैव अपने क्लास में लीड करते रहे हैं, क्लास मॉनिटर रहे हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम्स रहा है तो वहाँ पर आपने लीडिंग किया है पूरे ग्रुप्स का। कई कई स्थानों पर कई मुद्दों, कई महत्वपूर्ण ऐसे समय आए हैं जब आपने पूरे कॉलेज को लीड किया है। तो ये लीडरशिप आपके अंदर है। आज भी अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में जाते हैं, घर पर जाते हैं, तो अपने लोगों के साथ आप एक तरीके से लीडिंग करते हुए गांव में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। इस चीजों को आप बताएंगे। ठीक है, तो आज भी आपके अंदर फिर तुरंत अच्छा प्रशासन में अगर आ गए, तो अगर आप प्रशासन में आ गए तो आप कैसे लीडरशिप, कैसे लीडिंग करेंगे। तो वहां पर जब प्रशासन में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर तहसील प्रशासन में आप हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, तो आप पूरे तहसील प्रशासन का नेतृत्व करेंगे और अपने अधीनस्थों के साथ आप अच्छे व्यवहार करते हुए, के अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हुए और निर्धारित किए गए जो शासन के गोल हैं, लक्ष्य हैं, आप टीम भावना, इस लीडरशिप की भावना से क्या करेंगे, आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो कह सकते हैं आप लीडरशिप कह सकते हैं, आप टीम की भावना कह सकते हैं, आप इसी में जोड़ सकते हैं। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर सदैव टीम भावना है, जहां भी आप रहते हैं टीम भावना से कार्य करते हैं, वर्तमान समय में भी। तो आप इसको भी एक पॉजिटिव गुण बना सकते हैं। बाकी और भी ढेर सारे हैं अच्छाई आपके अंदर हैं। इसके अलावा आपके अंदर क्या है, एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर है, आप ये करते हैं। ठीक है, आप ग्रुप के साथ, समूह के साथ आप एक बेहतर संप्रेषण स्थापित करते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इन पांच छह गुणों को क्या कहेंगे, आप अपनी अच्छाइयों को उस रूप। अब ये आपका पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा बताइए जिससे कि आप उसको जस्टिफाई कर सकें। आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में आप ऐसे 5 पॉइंट, जो आपकी 5 अच्छाइयां हैं, 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, लेकिन प्रत्येक पॉइंट को आप जस्टिफिकेशन के साथ दिखाएंगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन 2 रूपों में होगा। कैसे माने आपके अंदर ये अच्छाई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब आप प्रशासन में आ जाएंगे तो आपके अंदर ये अच्छाई रहेगी, कैसे आप इसको, इस अच्छाई को कैसे आप प्रशासन में आने पर बनाए रखेंगे। ठीक है, आप तो इन सारे पॉइंट को
अगला पॉइंट है, आप सत्यनिष्ठा को कह सकते हैं। आपके अंदर क्या है? सत्यनिष्ठ हैं आप, इंटीग्रिटी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ध्यान रखिएगा, आपके अंदर क्या है? सत्यनिष्ठा है, इंटीग्रिटी है। तो अब तक तो हम कहेंगे कैसे माने, जस्टिफिकेशन कीजिए। आगे प्रशासन में आप कैसे बनाए रखेंगे? प्रशासन में अगर आप आ जाते हैं तो आप इंटीग्रिटी को कैसे बनाए रखेंगे आप? क्योंकि वहां पर भी बनाए रखना, वहां से तरह तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ करेंगे, अरे नहीं नहीं आप ऐसे कहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि प्रशासन में आएंगे तो हम सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखेंगे, प्रशासन में आने पर ही लोग भ्रष्टाचार करना शुरू कर देते हैं, ये है वो, दुनिया भर का उदाहरण देंगे आपके ऊपर, प्रेशर बनाएंगे आपके ऊपर। एक आप हैं जो मुस्कुराते रहेंगे, कहेंगे जी श्रीमान जी, मैंने सदैव इंटीग्रिटी के साथ अब तक मैंने अपना कार्य किया है, और मैंने अब दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं प्रशासन में सदैव इंटीग्रिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के कार्य करूंगा। मेरे माता पिता द्वारा भी, मेरे अभिभावक द्वारा भी सदैव मुझे इस चीज की प्रेरणा दी गई है कि आप प्रशासन में जहां भी रहें, जैसे भी रहें, सदैव सत्यनिष्ठा बनाए रखें। तो श्रीमान जी, सत्यनिष्ठा हमारा ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो सदैव से ही, एकेडमिक के दौरान भी हम सदैव सत्यनिष्ठ रहे हैं, और आज तक रहे, और आगे भी भविष्य में हम प्रशासन में आने पर सदैव सत्यनिष्ठ हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक कॉन्फिडेंस साथ उत्तर देंगे। देखिए, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ध्यान रखिएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आंसर है। इस तरीके से ये आपकी हो गई क्या, 5 अच्छाइयां हो गई, शानदार तरीके से बताएंगे। इंटरव्यूअर फ्लैट हो जाएगा, इंटरव्यूअर चाहे जहां से पूछेगा आप इसको जस्टिफिकेशन के साथ बताएंगे। इसीलिए इस क्लास की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। और हम तो आपसे मॉक इंटरव्यू के दौरान हम लोग खूब आपके साथ चर्चा करेंगे, खूब दबाव बनाएंगे आपके ऊपर, वो भी चलता रहेगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब आते हैं 5 कमियां अपनी बताइए। अभी तक तो आपने बता दिया 5 अच्छाइयां, अब आप अपनी 5 कमियां बताइए। ठीक है, तो आपकी थी 5 अच्छाइयां, आपके अंदर 5 कमियां क्या हैं? देखिए, अच्छाइयां तो सब लोग बता ले जाते हैं, आपको 5 कमियां भी बताना है ना। जरूरी नहीं कि 5 बताएं, आप 2 3 4 बताएं, लेकिन कमी कोई भी रहे, कमी ऐसी रहे जो कमी ना लगे। देखिएगा, 5 कमी आपको बताना है जो आपके अंदर है, लेकिन कमी ऐसी बताना है तो कमी होते हुए भी कमी ना लगे। ठीक है, आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, अपनी 5 कमियां बताइए। कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या था, 5 सकारात्मक, 5 आपके सकारात्मक गुण और बताए थे, नहीं 5 सफलताएं पूछे थे, 5 सफलताएं 5 असफलताएं बताइए, हो गया था। यहाँ चाहे पूछ लिया जाए 5 अच्छाइयां 5 कमियां बताइए, चाहे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा, 5 अच्छाइयां 5 कमियां आपकी। अब कमियां ऐसी बताने हैं, ठीक है, कमी हो लेकिन वो पॉजिटिव हो, लेकिन फिर भी वो क्या हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसी कमी आपको बताना है। तो आप ढूंढिए, बताइए क्या हो सकती है। आइए देखिए, हम लोग कुछ ऐसे कॉमन कमी पर चर्चा करेंगे जो सभी की है, सभी में कुछ ना कुछ होता है। जैसे पहली कमी आपकी क्या है कि आप बहुत जल्दी, सर आप बताएंगे कि श्रीमान जी, मैं बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ, पहली कमी।
अभी देखिए, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना एक कमी है, कमी है। आप बताएंगे? तुरंत तो करा दे, तो जब आप प्रशासन में आ जाएंगे, लोगों पर जल्दी विश्वास करेंगे तो कैसे हो पाएगा, प्रशासन कैसे चलेगा? आप बताएंगे? जी श्रीमान जी, मेरे अंदर एक कमी रही है और कई बार इससे मुझे नुकसान भी हुआ है। जल्दी लोगों पर विश्वास कर लिए हैं, कई बार तो लोग हमारा नोट्स मांगे और लेके चले गए, फिर वो वापस नहीं किए। कई बार और भी लोग जो है सहायता के लेके हमने लोगों की सहायता भी कर दिया, आर्थिक सहायता भी कर दिया इस तरीके से, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे धोखा दिया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, बता सकते हैं तो कमी है। और लेकिन श्रीमान जी मैं इसमें निरंतर सुधार कर रहा हूँ। बताएंगे श्रीमान जी, ये कमियां रही हैं, इस कमियों से मुझे काफी नुकसान भी हुआ, कई बार मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें निरंतर सुधार कर रहा हूँ। आप बताएंगे? सर मैं निरंतर सुधार कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि सर मैं इसमें निरंतर सुधार कर रहा हूँ, ये कमी हमारे अंदर रही है लेकिन फिर भी मैं निरंतर सुधार कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना एक बड़ी कमी है। लेकिन ऐसी कमी नहीं है प्रशासन में आप आ ही ना पाए, है, क्योंकि प्रशासन बिना विश्वास के नहीं चलेगा। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास एक ऐसी चीज है कि प्रशासन में जैसे आपके सबॉर्डिनेट्स हो गए, बाबू आपसे फाइल पर साइन कराने आया है, अब भाई फाइल पर साइन कराने आया है तो फाइल तो साइन तो करेगा, आपको करना ही है। अब पता लगा कि आप रख दें, फिर आप एक एक लाइन उसको पढ़ें, पता नहीं वो कुछ पैसा वैसा लेकर के आया हो, मतलब दुनिया भर का। आप सोचे ऐसे काम नहीं चलेगा। अमूमन आप देखते हैं कि जब अधिकारी क्या होते हैं, बाबू फाइल कराने आते हैं तो वो देखते हैं और फटाफट साइन करते जाते हैं। साइन क्यों? तो विश्वास है कि अगर बाबू लेकर आया है फाइल सही ही होगी। ठीक है, ये होता है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या है कि ये कमी जरूर है, फिर भी आप इसको निरंतर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रशासन में जरूरी, लेकिन फिर भी आप इसमें निरंतर सुधार कर रहे हैं। और अब आंख बंद करके आप विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि आप विश्वास तो करेंगे ही, लेकिन अब आप विश्वास करने में भी चॉइस करेंगे, देखेंगे, तब आप दृढ़ हो जाएंगे, तब ही आप विश्वास ये होगा। पहला ये हो गया। संकोची है, थोड़ा सा संकोची है। देखिए सबके अंदर गुण है, हमारे अंदर भी बहुत कमी है, अपना ही नुकसान कर देते हैं। तो आप बताइए कि सर थोड़ा सा संकोची प्रकृति की है। आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे जो संकोची होंगे। थोड़ा सा संकोची है। तो कई बार ऐसा होता है कि आते हैं लोग हमारे कमरे में भी लोग बैठ जाते हैं, मेरा नुकसान भी होता है, फिर मैं जल्दी कह नहीं पाता हूँ कि नहीं आप चले जाइए, मुझे अभी अध्ययन करना है, जब मेरा नुकसान होता है। तो भैया प्रशासन में आ जाओगे, प्रशासन में भी लोग आ जाएंगे आपको। श्रीमान जी समस्या रही, हमने देखा कि इससे हमारा काफी नुकसान भी हुआ है और अब मैं इसमें इन कमियों को मैं निरंतर दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं, अच्छा दोनों बातें हैं, आप पर ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न, आप स्पष्टवादी भी हो सकते हैं, ये भी एक कमी हो सकती है, ज्यादा स्पष्टवादी हैं ये कमी हो, थोड़ा सा संकोची भी है। ये दोनों बातें हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों गुण आप में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर स्पष्टवादी होंगे तो संकोची नहीं होंगे, संकोची होंगे तो स्पष्टवादी नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे पॉइंट पर अगर आपके अंदर हो स्पष्टवादिता भी क्या है, स्पष्टवादिता भी एक गुण है, इसका विपरीत गुण है, ध्यान रखिएगा। ये होगा तो ये नहीं होगा, तो स्पष्टवादिता भी आपके अंदर है, ये भी आपका एक गुण है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। थोड़ा सा संकोची है, ठीक है, क्या आप कह सकते हैं। अब और भी आपके अंदर क्या कमियां हैं, पता है, कमी ऐसी हो जो कमी ना लगे। अब संकोची है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रशासन में आने लायक ही नहीं है।
आप प्रशासन में आने लायक हैं, प्रशासन में अच्छे से संचालन भी करेंगे, और संकोची होने से जो आपके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो आप संकोच का वहां पर क्या करेंगे, संकोच दूर करेंगे, और आप स्पष्टवादी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप सीधे आपको हाँ या ना करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो धीरे 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 क्या कर रहे हैं, आप इसमें सुधार करें, आप क्या बन जाएंगे श्रीमान जी, निश्चित रूप से कि हम अपने इन कमियों को दूर करके और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। आप इस तरीके, और भाई आपके अंदर कोई कमी है, कमी तो आपके अंदर बहुत है, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सर कभी कभी थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति कम, स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर थोड़ा सा लापरवाह भी रहते हैं। अभी देखिएगा, अगर आप भाई मोटे ताजे होंगे तो मत कहिएगा, मतलब मोटे ताजे मतलब अगर आप हिस्ट पुस्ट होंगे, लेकिन कभी अगर थोड़ा सा दुबले पतले हैं, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा होता क्या है कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति कभी कभी लापरवाही हो जाती है, ठीक है, कुछ ज्यादा खा पी लेते हैं, कहीं और भी होगा, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह। क्योंकि जब आप काम करने लगते हैं, जब आप काम करने लगते हैं तो काम में ही पूरी तरीके लगे रहते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर कम ध्यान देते हैं। श्रीमान जी, इसी तरह माता पिता द्वारा भी मुझे बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, परीक्षाओं के समय में भी अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कभी कभी स्वास्थ्य पर कम, थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा गुण नहीं, ये थोड़ी सी कमी है। आप कह सकते हैं कि कभी 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 स्वास्थ्य पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, ये कह सकते हैं। ये पॉइंट हो गया, किन पॉइंट हो गया, यहाँ पर भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन होगा, अरे भाई स्वास्थ्य ध्यान देना, अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो प्रशासन में कैसे काम करेंगे। आप बताएं श्रीमान जी, स्वास्थ्य देते हैं, जैसे प्रशासन में भी अगर हम कोई काम अगर करने लगते हैं तो हम हमारा टारगेट है, टारगेट हम पहले पूरा करने का प्रयास करते हैं, फिर हम अपने हेल्थ पर ध्यान, इस तरीके से आप ऐसा जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। और आइए, एक बड़ा शानदार कमी आपके अंदर है, एक बड़ी अच्छी कमी आपके अंदर, वो क्या है, आप थोड़ा सा मिलनसार ज्यादा है। मिलनसार का मतलब लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं, ये बहुत, ये नकारात्मक गुण है आपका। ज्यादा मिलनसार होना भी क्या है, नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है, इससे कई बार आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, तो आप बताएंगे, ठीक है। ज्यादा कमी भी नहीं बताना, ये भी ध्यान दीजिए, ज्यादा कमी आपको बताना नहीं है। तो सर बताएंगे, सर मिलनसार ज्यादा हैं, और इससे मेरा काफी नुकसान भी हुआ है, क्योंकि कई बार ज्यादा मिलने जुलने से समय भी खर्च हो जाता है, लोग लोग भी इसका नाजायज फायदा भी उठाते रहे हैं। लेकिन श्रीमान जी, अब मैं इसमें कुछ कमी क्या हूँ, मैं बिल्कुल चॉइसली लोगों से मैं मीट करता हूँ, बिल्कुल गिने चुने लोगों से भी, गिने चुने मतलब जो हमारे नेचर में आते हैं, अब मैं केवल उन्हीं से मिलने जुलने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो मैंने सभी से, अक्सर मैं लोगों से मिलता जुलता था, और बहुत ज्यादा मिलता जुलता था, जिससे मुझे बड़ा नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे। ज्यादा आपको वैसे कमी बताना नहीं है, समस्याएं अपनी बताना नहीं है, कमियां अपनी बताना नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं, 4 पॉइंट हमने आपको बता दिया, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं, और भी है, ऐसा नहीं, और भी है, और ये यूनिवर्सल नहीं है। तब आप अपने अनुसार, ये हमने बता नहीं कि 5 अच्छाइयाँ बताइए, 5 कमियाँ बताइए, तो ये आपका व्यक्तिगत गुण, आप इसमें अपने अनुसार बता सकते हैं। हो सकता है इसमें में से कई गुण आपके साथ मैच कर रहे हों, कई कमियां मैच कर रही हों, ठीक है। और इसी कारण रहा कि कई बार आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि नोट्स छिपा पाते नहीं हैं, स्पष्टवादी हैं, दे देते हैं, संकोची हैं, मिलनसार हैं, खूब नुकसान होता है। कोई आपके कमरे में आता है, बैठ जाता है, और बातूनी ज्यादा है, बात करने लगे, तो ये सब कमियां हैं। फिलहाल आपने क्या किया है, अब इन कमियों को दूर कर लिया है, इसलिए आपका मेंस में हो रहा है, और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और आप अंतिम रूप से चयनित भी होंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने, ठीक है। तो मित्रों, ये क्या आपका सुपरहिट आंसर है, और सुपरहिट क्वेश्चन भी है। तब आप ये मानिए कि इंटरव्यू हो रहा है यूपीपीएससी का, और ये प्रश्न पूछा ना जाए तो यह संभव है।
मतलब ये पूछा ही जाता है और लगभग हर किसी से पूछा जाता है। अपनी 5 अच्छाइयाँ बताइए, अपनी 5 कमियाँ बताइए, अपने 5 सफलताएँ बताइए, 5 असफलताएँ बताइए। ठीक है? ये आपका बेहतरीन आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है? और यहाँ से अगर कोई डाउट्स भी होता है तो हमारे साथ डाउट सेशन में आपके साथ हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है? आप सभी लोग क्लास को जो देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये पूरी क्लास तो आपकी चल रही है, कि आपकी 1 घंटे बाद आपकी रिकॉर्डिंग में हो जाती है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, कितनी बार भी आप देख सकते हैं। ठीक है? जितनी क्लासेज हो गई वो सब आपकी रिकॉर्डिंग में है, तो आप देखते रहिएगा। देखिए, ये क्लासेज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और इतने मुद्दे हैं आपके पास ना, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज बहुत हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत हैं। भी हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। जब आप देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आ गया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपका नया संसद भवन आ गया है, तो ढेर सारे प्रश्न आपके इस पर बनेंगे, वो बने भी हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बने हैं, आगे बनेंगे भी। ठीक है? बहुत प्रश्न आपके साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि आप 1 हफ्ते में कुछ कर लेते, 10 दिन में कुछ नहीं कर पाते। 10 दिन में तो केवल कपड़े ड्रेस सिलाने में ही 10 दिन का समय चला जाता है। जो लोग इस हवा में है ना, देखिएगा, बाकी अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग हो सकता है अपनी किस्मत, भाई वो तो अलग की बात है, लेकिन आर नॉट सेटिस्फाइड, आप अपने पास सही नहीं रहेंगे। फिलहाल आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पर हम आते हैं। ठीक है? हम लोगों ने देखा, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है? तो आपने देखा कि अब तक की अपनी सफलताएं असफलताएं क्या थी, अपनी अच्छाइयां और कमियां बताइए। यहाँ पर आपने अपनी 5 अच्छाइयां और 5 कमियां आपने बता दिए हैं। ठीक है? 5 अच्छाइयां और 5 कमियां आपने बता दिया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है? अब आइए देखिए, एक अच्छे अधिकारी के कौन कौन से गुण आप में हैं। अच्छे अधिकारी के कौन कौन से गुण आप में हैं? सब प्रश्न है, सुपरहिट क्वेश्चन है और एवरग्रीन क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड मतलब फर्स्ट बुकलेट में तो है, ये सेकंड बुकलेट में भी रहेगा। एवरग्रीन आंसर भी आपका होना चाहिए। अब इस पर हम लोग पहले भी बता चुके हैं, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं। आप अपने जिन अच्छाइयों को आपने देखा है वो बता सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के अच्छे गुण क्या होने चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एक अच्छे अधिकारी के कौन कौन से आप में, हमने आपको बताया है। एक अच्छे अधिकारी के गुण क्या क्या होने चाहिए, हमने आपको बताया है क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे अधिकारी में। पहली बात तो है सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। आपके अंदर भी क्या है, सत्यनिष्ठा है। ठीक है? आपके अंदर क्या है, कर्तव्य परायणता है, कर्तव्य निष्ठा है। ठीक है? तो आपके अंदर इंटीग्रिटी है और आपके हैं अपने ड्यूटी के बिल्कुल, मान लीजिए कि आप फेथफुल हैं। ठीक है? तो आपके अंदर कर्तव्य परायणता है, सत्यता है, आपके अंदर समयबद्धता है, टाइम ओरिएंटेड आप हैं। समय के साथ आप किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करते। समय पर कार्यालय पहुंचना, समय पर जो आपके कार्यालयीय कार्य हैं का समय पर निस्तारण कराना। एज ए डिप्टी कलेक्टर, एज ए डिप्टी कलेक्टर आप अपने समयबद्धता के आधार पर क्या करेंगे, जितनी भी पब्लिक ग्रेवियंस होंगे, जितने भी लोक शिकायतें आएंगी, उन लोक शिकायतों का आप क्या करेंगे, आप त्वरित निस्तारण करेंगे, त्वरित समाधान करेंगे। ये भी आपका क्या है, एक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है? पब्लिक ग्रेवियंस को आप देख लीजिए। ठीक है? फिर के बाद इनोवेशन, इनोवेशन नवाचार किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का एक महत्वपूर्ण गुण है और ये प्रशासनिक गुण आप में भी हैं, तो आप इसको देखेंगे। ठीक है? आप बताएंगे, पब्लिक ग्रेवियंस बताएंगे। फिर हमने आपको बताया था, याद कीजिएगा, कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके अंदर जो एक बड़ी बात है, एक बड़ा गुण है, क्या है, आपके अंदर इम्पैथी, सिंपैथी नहीं इम्पैथी। इम्पैथी क्या है, होना बहुत जरूरी है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है कि आप में है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है। आप इस तरीके से, इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत ढेर सारे प्रशासनिक अधिकारी गुण हैं। 5 पूछेंगे, आप 5 बताइएगा, पांचों का जस्टिफिकेशन भी आपको बताना है, पहले क्लास में बता चुके हैं। इन सभी गुणों का आपको जस्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। विथ जस्टिफिकेशन ही ये जो है आपके लिए क्या होंगे, विथ जस्टिफिकेशन ये आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो आपके अंदर क्या हो गया, आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, आपके अंदर कर्तव्यपरायणता है, आपके अंदर समयबद्धता है, आपके अंदर नवाचार है, आपके अंदर जो है एम्पैथी है, आपके अंदर लीडरशिप है। आप क्या है, लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, इस समय इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आपको कैसे काम करना है, इमोशन में अगर काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस साथ आपको कार्य करना होगा। ठीक है, वैसे आप देख रहे हैं इसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमोशनल इंटेलिजेंस को काम करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये बता देंगे। इस तरीके से एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के सभी गुण आप में मौजूद हैं। ठीक है, ये आप बताएंगे, ये जस्टिफिकेशन भी आपको करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये हो गया अच्छे अधिकारी कौन कौन से गुण आप में हैं, और सभी गुणों को जो हम पहले बता चुके हैं सबको आप बताएंगे विद जस्टिफिकेशन। एक सफल प्रशासक क्या होता है, शानदार क्वेश्चन। देखिए, अभी आपने देखा कि कई आपके मुख्य सचिव रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी नजर में भी कई अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी ऐसे अधिकारी के बारे में जो वर्तमान में हो, भूत में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, बड़े ही चर्चित रहे हैं, अपने कार्यशैली के कारण चर्चित रहे हैं, इससे आप प्रेरित भी रहे हैं, आपके ऊपर उनका प्रभाव भी पड़ा है, आप उनको बता सकते हैं। तो एक सफल प्रशासक क्या होता है, आपकी नजर में कुछ ऐसे सफल प्रशासक हुए हैं तो बताइए। सफल प्रशासक क्या होता है, आप बताइए कि श्रीमान जी। एक सफल प्रशासक वह है जो अपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने के साथ साथ जिसकी कार्यकुशलता, की दक्षता, की प्रभावशीलता ऐसी रही है कि उसके कार्य करने से आज भी लोग प्रेरित हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए, और इन्होंने जिन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के बाद भी समय समय पर अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है, ऐसे प्रशासक को सफल प्रशासक होने की। आपसे पूछा जाए कि बताइए, आप अगर में कोई सफल प्रशासक रहा है तो आप बिल्कुल बताइए। आप भारत की ब्यूरोक्रेसी में अगर आप सफल प्रशासक को चाहते हैं तो आप बताइए, जिन्होंने एफिशिएंसी के माध्यम से क्या किया है, प्रशासन में एक मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। जैसे आपके पूर्व चुनाव आयुक्त केन शेषन जी रहे हैं, केन शेषन के समय से ही चुनाव आयोग जो एक शक्ति विहीन संगठन था, ऐसा शक्तिशाली संगठन हो गया जिसके ऊपर पूरे लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। सकते हैं यहाँ पर केन शेषन को बता सकते हैं। आपकी नजर में और कोई ऐसे प्रशासन हो आपके में, देखिए नैयर साहब रहे हैं, शासक रहे हैं, और भी कोई हो, मान लिया नृपेंद्र मिश्रा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और भी तेज मिश्रा हो या कोई भी जो आपको लगते हो। महिलाओं में अगर होता है तो आप जानते हैं महिलाएं तो इसमें पहले से भी, जब हम लोग देखते हैं कि कई ऐसी महिलाओं को लोग जो प्रशासक के रूप में मानते रहे, जैसे आपकी ये हो गई किरण बेदी जी हो गई। किरण बेदी जी को आप एक अच्छा प्रशासक के रूप में, शासन करता तो नहीं है
तो अच्छी प्रशासक रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता के आधार पर एक नज़ीर बनाई है, आप कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रशासकों को आप अपने सुविधानुसार, भाई हम हो सकता है कि जिनको हम पसंद करते हो आप ना पसंद, ठीक है, तो लेकिन आप ऐसे कुछ प्रशासकों को जरूर बताइए, ठीक है। तो आपके चूंकि अब आप एथिक्स आपका सब्जेक्ट है तो आप जानते हैं, एथिक्स में भी ऐसे प्रशासकों का योगदान है, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। एथिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज को, तो आपको दोनों पेपर से लेकर के आपको क्या करना होगा, आपको इसको बताना होगा एक अच्छे प्रशासक के आपके अंदर क्या गुण है, आपकी नजर में एक अच्छा प्रशासक क्या होता है। और सेकंड पे बुकलेट में आएंगे, प्रश्न पूछा गया है, अगर आप रिटायर हो जाओगे तो क्या करोगे, विजन आपने बनाया है, आप प्रशासन में आ गए, प्रशासन में है, जब रिटायर हो जाओगे तो क्या करोगे, लेकिन इसका उत्तर अभी हम नहीं देंगे, हम नंबर 2 में देंगे। लेकिन आप सोचिएगा इसका उत्तर आपका क्या हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और अच्छे तरीके शानदार तरीके से आपको बताना होगा। हाँ जी, रिटायरमेंट होने के बाद हमारा ये प्लान है, ये प्लान है। बहुत लोग बताते हैं कि सर फैमिली के साथ समय बिताएंगे, सर ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ कहते हैं सर गाँव क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा भर की बातें हैं। अब आपका विजन क्या रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि एक पूरा विजन दिखाई पड़ता है ना। जब आप अपना आंसर देते हो, आंसर पर रिसर्च के हमारे जितने भी आंसर हैं, आपको लग रहा होगा प्रत्येक आंसर पिछले 20 साल के रिसर्च, 20 साल से रिसर्च किया हुआ आंसर है, और जो हर साल इनोवेटिव होता रहता है। ये सभी उत्तर जो है इनोवेटिव हैं, सब में नयापन है। आप जब भी इसका आंसर दोगे ना तो अपने आप में अपडेट आंसर बना। तो जो प्रश्न वहां पूछा जा रहा है उस प्रश्न का एक आइडियल उत्तर आप भी देंगे, ठीक है, अपने से भी बनाइएगा, बाकी हम जो देंगे उसके साथ मैच कर लीजिएगा। कुछ अच्छाइयाँ हो सकता है हमारे प्रश्न में आपको कुछ कम लग रही हो तो आप उसको जोड़ दीजिएगा, लेकिन हमारे उत्तर से आपको एक क्या मिल जा रहा है, एक बड़ा क्षेत्र मिल जा रहा है जहाँ पर आप सोच सकते हैं, इसके बारे में आप जा सकते हैं, वहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ ला सकते हैं। ये सब लाने का प्रयास कीजिए। देखिए इस इंटरव्यू के क्लास का यही फायदा है, लोग समझते नहीं हैं, लोग तो यही समझते हैं कि इंटरव्यू का मतलब वही 4-5 दिन, रिजल्ट आने के 4-5 दिन बाद जो है बस यहाँ मार्क कर लेना, क्योंकि उसमें प्रयागराज में हर कोचिंग में लोग जाएंगे, यहाँ मार्क कर लेंगे, वहाँ मार्क कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, कई जगह ट्रस्टेड भी होंगे, तो नहीं है। तुम्हें ये है इंटरव्यू, हाँ आप पहले से ही परिपक्व हो जा रहे हैं, आपका जो मेच्योरिटी लेवल है, परिपक्वता का स्तर है, वो आप स्वयं देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कैसे कैसे आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, बड़ा फायदा। चलिए फिलहाल तो व्हाट इज ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर इन योर ओपिनियन, इफ देयर हैव बीन सम सच सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स देन टेल देम, आप उसके बारे में बताइए। तो अब ये आपका अपना आंसर है, आप अपने तरीके से बताइएगा, मैंने अपना एक आंसर आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, आपको प्रशासन में आने की प्रेरणा किससे मिली, भाई अच्छा प्रश्न है। अब ये आपका व्यक्तिगत हो सकता है, तो किसी के माता पिता के, कोई अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए आ रहा है, कोई अपने भाई के भाई अधिकारी थे उनसे प्रेरित होकर के आया, कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर प्राइमरी में पढ़ रहे थे उस समय डीएम साहब आए थे, से बहुत प्रभावित हुए। अलग अलग आंसर आपके हो सकते, लेकिन प्रशासन में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। मान लिया आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मान लिया माता पिता बहुत ज्यादा एजुकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे श्रीमान जी बचपन में ही मेरे मम्मी पापा या पिताजी बार बार कलेक्टर साहब, कभी बात आती तो कलेक्टर कलेक्टर की बात करते थे, कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब। मैं पूछता था कि ये कलेक्टर क्या होते हैं, वही बताते थे कि ऐसा एक महिमा मंडन करते थे, बताते थे कलेक्टर ये होता है वो होता है। श्रीमान जी तभी से ही मेरे अंदर भी मैं बार बार कहता था कि पापा क्या हम भी कलेक्टर बने, मुझे प्रेरणा दी गई, माता पिता द्वारा एक ड्रीम दिखाया गया, और श्रीमान जी उसी दिशा में मेरे अभिभावक द्वारा, मेरे माता पिता द्वारा उस दिशा में मुझे एक अच्छी एजुकेशन देते हुए और एक प्रशासन बनने की मुझे, इसीलिए मैं प्रशासन आना चाहता हूँ, और इससे मेरे माता पिता का भी सपना पूरा होगा। मैं प्रशासन में कुछ अच्छा करूँगा, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए अच्छा करूँगा, ठीक है। तो ये आपको बता, ठीक है मित्रों, ये रहे हैं आज के प्रश्न रहे हैं, ठीक है।
और हम लोग इसको देख रहे हैं कि आपको प्रशासन में आने की प्रेरणा किससे मिली, तो आप बता दीजिएगा। माता पिता द्वारा। कैसे मिली, कैसे मिली प्रेरणा? कोई प्रसंग, बस ऐसे ही जो हमने प्रसंग बताया वो बता दीजिएगा। आप कुछ और भी बता सकते हैं, जैसे आपके भाई शासन में, भाई साहब या अन्य कोई बड़े या अन्य कोई मित्र या कोई भी है, आप वहां से जैसा में भी। लेकिन मम्मी पापा को बताने से क्या होता है, माता पिता को बताने से क्या, थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट मिल जाता है आपको, कि हर हो सकता है उसमें कई लोग बैठे हैं वो भी अपने माता पिता की प्रेरणा से आए हुए हो, वो भी अपने अतीत में चले जाते हैं सोचने के लिए, हाँ यार मैं भी, मेरे भी मम्मी पापा ने कहा था, बड़ा सपना दिखाया था, जब मैं अधिकारी हो गया तो फिर मम्मी पापा को बड़ा अच्छा लगता था, तो वो भी अपने अतीत में चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो वहाँ से उम्मीद, आप बताइएगा तो माता पिता पर जरूर आएगा, बाकी इसके अलावा भी आप चलिए। अक्सर प्रश्न होता है, अब कई बार ये पूछा गया है और ये लगातार प्रशासन में विवाद भी होता रहा है कि फोटो कहाँ किसकी लगाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उसमें विवाद चल रहा था और कहा गया था, भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कई बार ये कहा कि एक फरमान जारी किया, मतलब एक आदेश जारी किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक आदेश था जिसमें कि सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब अंबेडकर की फोटो का होना जरूरी है। ठीक है, तो बाबा साहब अंबेडकर एक राष्ट्रीय नायक हैं। हो सकता है आप अपने घर में फोटो लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हैं तो घर में किसी की फोटो लगाते होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी आयोग में कई बार पूछा जाता रहा, अभी भी पूछा, तो है घर में तो ऑफिस में किसकी फोटो लगाते हो, किसकी फोटो लगाएंगे? घर में किसकी फोटो लगाते हैं? भाई ऑफिस में फोटो लगाना है, ऑफिस में आप किसकी फोटो लगाएंगे? ऑफिस में आप राष्ट्र नायकों की फोटो लगाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो हो गई, वर्तमान जो आपके राष्ट्रपति हैं, सरकारी कार्यालय में 2 लोगों की फोटो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तो अनिवार्य है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की फोटो को अनिवार्य कर दिया गया है यूपी सरकार द्वारा। इस प्रकार से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगाई जाती है, ये तो जरूरी रहता है। घर में किसकी फोटो लगाते हैं, ये व्यक्तिगत मामला है। हो सकता है आप घर में किसी की फोटो ना लगाते हो सकता है आप घर में महा भोलेनाथ महादेव की फोटो लगाते हो, भगवान विष्णु की लगाते हो, वगैरह वगैरह। ये एक शानदार क्वेश्चन ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग चर्चा किए हैं, तो अब आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे, इसके आगे की क्लास को जारी रखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक लिए हैं और आगे फिर हम लोग देखेंगे। आपकी 5 इच्छाएं बताइए जो आप पूरा करना चाहते हैं। अपने 2 आदर्शों के नाम बताइए। बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का ये सुपरहिट क्वेश्चन है जहां से आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास यहीं तक, हम लोग फिर अपने अगली क्लास में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए, लगे रहिए, जमे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है, आज की क्लास